Hello students, today we will start lesson number 3 multiples and factors. In that today we will see topic of divisibility rule. In this topic we will learn about different divisibility rule. Okay, so let's start with divisibility rule by 2. Dear students, ये आपको कहाँ काम आएगा? जब आप LCM and HCF के सम्स करोगे तो आपको फास्ट क्विकली आपको कोई भी नंबर को रिकॉग्नाइज करना होगा. सपोज कोई ऐसे बड़ा नंबर दिया होगा तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज वेरी क्विकली दैट वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3 या 2 के टेबल में आता है, 3 में आता है, 5 में आता है. तो इसको फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए हम डिविजिबिलिटी रूल लर्न करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी रूल बाय 2. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if last digit of a number is 0, 2, 4, 6 and 8. 0, 2, 4, 6 and 8 means even number. कोई भी नंबर दिया हो, if the last digit of a number, we have to see this last digit, that means ones digit number. If the last digit number is even number means 2, 4, 6, 8 में से ही कोई होना चाहिए last digit. If it is even number, that means this whole number is divisible by 2. What do you mean by divisibility? Divisibility means ये पूरा नंबर 2 के टेबल में आता है अगर लास्ट डिजिट कोई भी इवन नंबर हो. सपोज 3, 6, 8, 9. Here we have to see this 9. 9 is not an even number. That means this whole number is not divisible by 2. मतलब ये पूरा नंबर 2 के टेबल में नहीं आता है. If अगर 2 के टेबल में आता है that means यहाँ पे या तो 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी एक नंबर होगा. Okay, so this is the rule for 2. Now we'll see the divisibility rule by 3. अब 3 के टेबल में वो कोई नंबर बड़ा सा नंबर आता है कि नहीं, how we have to find? We have to see numbers are divisible by 3 if the sum of its digit is divided exactly by 3. मतलब कि suppose the number is given 1, 4, 2. ऐसा कोई नंबर दिया है तो 3 के टेबल में ये नंबर आता है कि नहीं. If we want to find it quickly, एक रूल है कि हमें all of its digit के सम फाइंड करना है, सारे डिजिट का सम करना है. सो 1 + 4 + 2 करेंगे हम. 1 + 4 + 2, आंसर इज 7. 1 + 4 is 5, 5 + 2 is 7. अब ये 7 3 के टेबल में आता है? नो, 7 is not exactly divided by 3. exactly divided by 3 means 7 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, 3 1 × 3, 3 2 × 6, 1. अगर रिमाइंडर हमें 0 मिलता है that means it is exactly divided. एग्जैक्टली डिवाइड कब बोलते हैं? जब हमें रिमाइंडर 0 मिलता है. यहाँ पे हमें रिमाइंडर 1 मिला, दैट मीन्स इट इज नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड. मतलब 7 3 के टेबल में नहीं आता है. इफ 7 3 के टेबल में नहीं आता है दैट मीन्स ये होल नंबर, ये 142 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3. 3 के टेबल में ये पूरा नंबर नहीं आता है. इफ आई से 144, सो अगेन 1 + 4 + 4, सो 1 + 4 is 5, 5 + 4 is 9. इसका टोटल, ये तीनों नंबर का टोटल हमें क्या मिला? 9. एंड 9 कम्स इन द टेबल ऑफ 3. 3 3s are 9. 9 3 के टेबल में 9 आता है. यस, दैट मीन्स दिस होल 144 नंबर इज डिविजिबल बाय 3. कितना भी नंबर बड़ा हो, सपोज 5 डिजिट का दिया हो, 6 डिजिट का दिया हो, हमें सारे नंबर को ऐड करके एक नंबर फाइंड करना है. इफ वो नंबर 3 के टेबल में आता है दैट मीन्स होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3. This is how we have to find the divisibility rule for 3. Okay, now we'll see divisibility rule by 4. So इसमें क्या है? The number is divisible by 4 if the last 2 digit of a number is divisible by 4. Dear students, in our divisibility rule of 2, we saw last 1 digit. Ones place की digit हमने देखी थी. Yes. In this 4 divisibility by 4 we have to see ones and tens place number. लास्ट के 2 डिजिट रिफर करने हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 9 8 1 6. ये एक नंबर दिया है एंड दे हैव आस्क्ड फाइंड वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4. ये पूरा नंबर 4 के टेबल में आता है कि नहीं.
अगर ये फाइंड करना है तो हमें लास्ट के 2 डिजिट देना है, दैट इज 1s प्लेस एंड 10s प्लेस डिजिट को देखना है। लास्ट 2 डिजिट क्या है? 16। अब 16 4 के टेबल में आता है, यस, 4 4 जा 16। इफ ये लास्ट 2 नंबर 4 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड होता है, दैट मीन्स दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ये पूरा नंबर 4 के टेबल में आता है। इस तरह से एकदम हम फास्ट फाइंड कर सकते हैं वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3 और 5। 2 के लिए फाइंड करना है तो सिर्फ एक नंबर देखना है, 6। 6 इज इवन नंबर, दैट मीन्स ये पूरा नंबर 2 के टेबल में भी आता है। 3 के लिए करना है तो सबको ऐड करना है, 8 + 1 + 6। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा दैट शुड बी divisible, I mean exactly divided by 3. If this number is exactly divided by 3, that means the whole number is also divisible by 3. Now we'll see divisibility rule by 5. 5 is the very simple, ये 5 divisibility rule का जो 5 का है, it is very simple. इसमें क्या है? A number is divisible by 5 if last digit of a number is 0 or 5. Very simple. Suppose I am writing one example, 2 6 8 9 1 4 3 0 1 9 8 5 2 6 9 9 9 7. Okay, now we have to just look at our last digit number, that is ones. जो हम 2 के divisibility rule of 2 में देखते थे, उसी तरह लास्ट डिजिट देखना है। और ये जो लास्ट डिजिट है वो आइदर 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। Here it is 9, that means this number is not divisible by 5. ये 5 के टेबल में नहीं आता है। Here the number is 0, yes, that means this 1435 के टेबल में आता है। आप चेक कर सकते हो इसको डिवाइड करके, 1430 को 5 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर है वो 0 ही आएगा। इसको आप डिवाइड करके देखना 5 से, रिमाइंडर will not come 0, that means it is not divisible by 5. Okay, now next 1985. Our last digit is 5, that means this whole number is divisible by 5. Now our last sum is, last digit is 7, so 7 is not 0 और 5 में से ही होना चाहिए, तो 7 5 के टेबल में नहीं आता है, that means this all 2697 is also not divisible by 5. हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। Okay, now we'll see divisibility rule by 6. Okay, इसमें क्या है? The number is divisible by 6 if the given number is divisible by 2 and 3. कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है, that means that number will definitely come in the table of 6. 2 means even number और 3 means sum of digit. तो जब हमें कोई, ये दोनों पॉसिबल होना चाहिए, ये फर्स्ट रूल और ये सेकंड रूल। अगर दोनों पॉसिबल है, दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। सपोज 2 6 8, तो फर्स्ट हमें क्या देखना है? फर्स्ट रूल क्या है? इवन नंबर। 8 इज इवन नंबर, यस, दैट मीन्स अवर फर्स्ट रूल इज एप्लीकेबल। नाउ विल सी सेकंड। सेकंड में क्या करना है? ये 2 से डिविजिबल है। Now we will check for 3. So 2 + 6 + 8. 2 + 6 8. 8 + 8 16. 16 3 के टेबल में आता है? No. 16 is not exactly divided by 3. That means 268 3 के टेबल में नहीं आता है, वो सिर्फ 2 के टेबल में आता है। दोनों में आए तो ही वो 6 से डिविजिबल है, पर इनमें से यहाँ पे सिर्फ एक ही में डिविजिबल है। That means 268 is not divisible by 6. One more example, 144. Now we'll see this last digit. Last digit क्या है? Even number, that means our first rule is completed. 2 से वो divide हो रहा है। Now we'll check for 3. तो 3 के लिए क्या करना है? 1 + 4 + 4, that is 9. Now 9 comes in the table of 3. That means it is divisible by 3. Yes. So वो 2 and 3 दोनों से divisible हो रहा है। ये नंबर दोनों 2 और 3 दोनों टेबल में आता है। That means we can write 144 is divisible by 6. Okay. Now we'll see divisibility rule by 9.
This divisibility rule is similar of divisibility rule by 3. ये 3 जैसा ही है. 3 में क्या करते थे, the sum of digit, हमें ये तीनों डिजिट को टोटल करके देखते थे कि वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं. In the rule of 9 we have to see whether this number comes in the table of 9. 9 के टेबल में आता है कि नहीं वो चेक करना है. हमारा नंबर कौन सा है, 44, 144. ओके, तो 144 को हम ऐड करते हैं, 1 + 4 + 4 we get 9. और 9 के टेबल में आता है, यस, 9 1 = 9. दैट मीन्स 144 इज डिविजिबल बाय 9. वन मोर नंबर, 1242. ओके, सो वी हैव टू ऐड 1 + 2 + 4 + 2. 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 2 9, again 9. We get 9. 9 is divisible by 9. 9 के टेबल में आता है, yes. That means 1242 भी 9 के टेबल में आता है. इसको चेक करना है, कोई भी डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको चेक करना है, आप उसको डिवाइड करके देख सकते हो. 1242 डिवाइड बाय 9. जो भी डिविजिबिलिटी रूल पूछा है उससे आप डिवाइड करो, आपको रिमाइंडर 0 ही मिलेगा. अगर 0 मिल रहा है दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय दैट नंबर. इफ 0 नहीं आता है दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल. नाउ our last is divisibility rule by 10. 10 के साथ ये भी एकदम similar to 5. 5 जैसा ही है, इसमें हमें last digit देखनी है. We have to refer the last digit. If the last digit is 0, last digit 0 ही होना चाहिए. If the last digit is 0, then that number is divisible by 10. 146, 150, 136. Okay, 146. So our last number is 6. It is not divisible by 10 क्योंकि last number हमें 0 ही मिलना है, 0 ही होना चाहिए. Here the last digit is 0. That means 150 comes in the table of 10. 136 last digit is 6. That means it is not divisible by 10. Now let's revise all divisibility rule once. एक एग्जाम्पल लिया है मैंने 124. ओके, नाउ फर्स्ट इज डिविजिबिलिटी रूल बाय 2. 2 के लिए क्या देखना है, लास्ट डिजिट शुड बी इवन नंबर. नाउ 4 इज इवन नंबर, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2. नाउ फॉर 3 के लिए क्या करना था, टोटल करना है हमें. 1 + 2 + 4, तो कितना हुआ है, 3 + 4 इज 7. 7 3 के टेबल में आता है, नो, 7 इज नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 3. That means this 124 is not divisible by 3. अब 4 के लिए क्या करना था, we have to see last 2 digit. Last 2 digit is 24. 24 comes in the table of 4. 24 4 के टेबल में आता है, yes. That means this 124 is divisible by 4. For 5 we have to see again this last digit only. Last digit 5 के लिए क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5, बस it is 4. तो 4 है, दैट मीन्स दिस 124 इज नॉट डिविजिबल बाय 5. फॉर 6 के लिए हमें क्या करना था, 2 और 3 का डिविजिबल चेक करना था. ये 2 से डिविजिबल हो रहा है बट 3 से नहीं हो रहा है. दैट मीन्स 124 इज नॉट डिविजिबल बाय 6 बिकॉज फॉर 6 इट शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. ओके, अगर दोनों 2 और 3 के साथ हो रहा है तो ही वो 6 से डिविजिबल हो रहा है. ओके, नाउ फॉर डिविजिबल रूल फॉर 9. 9 के लिए हमने क्या देखा था, सम, ये तीनों का सम करना है. सम कितना हो रहा है, 7. 7 9 के टेबल में नहीं आता है, दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9 ऑल्सो. और लास्ट 10 के लिए अगेन वी हैव टू सी दिस लास्ट डिजिट. लास्ट डिजिट शुड बी 0 ही होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, इट इज 4. सो again this 124 is not divisible by 10. This is how you have to solve all divisibility rule.